तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो यूपी जीएस जो 3 बजे नवीन सर की प्रैक्टिस है चली, उसके सेट नंबर 5 की हम जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए। और इसकी पीडीएफ आप सभी को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? तो जजिया कर चलाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और कश्मीर में जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो कश्मीर में जजिया कर लगाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया वो किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर कौन था? तो महफूजा था। कौन? महफूजा था। ये वही मोहम्मद बिन कासिम है, 712 ईस्वी वाला। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ किया? तो मुल्तान पर किया था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण जो है 1175 एडी में, 1178 एडी में पाटन गुजरात में वशिष्ठ भीम सेकंड, जिनको माता रानी नायका देवी के बीच में ये जो है होता है। ठीक है, युद्ध जो है 1191 एडी में क्या होता है? तराइन का फर्स्ट जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है, फिर 1192 में तराइन का जो है वो द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। और फिर इसमें तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है वो गौरी जीत जाता है। कौन? गौरी। 1194 में क्या होता है? तो चंदावर का युद्ध होता है, जयचंद्र और गौरी के बीच में ये युद्ध जो है वो किया जाता है। दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आते हैं, और उन 5 वंश जो है उन्होंने राज कब तक किया है? तो 320 ईयर तक जो है राज किया है। एक ट्रिक है, गुल खा तू से लो। गुल खा तू से लो। जी से गुलाम, या फिर ऐसे रख सकते हैं GKTSL। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक चलता है? तो 1206 से 1210 तक गुलाम वंश चलता है, जिसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश को बसाया था। ठीक है, खिलजी वंश की बात कर लेते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, जिनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल नहीं, ये पूरे शासन का कार्यकाल है 1290 से 1320 तक, खिलजी वंश का पूरा। ठीक है, और इसको बसाता कौन है? जो वंश है, शुरुआत किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। तुगलक वंश की बात कर लेते हैं। तो 1320 से लेकर 1414 तक जो तुगलक वंश है वो चलता है, जो जिसका कि सर्वाधिक शासनकाल जो है वो चला है। ठीक है, और इसको बसाया किसने था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। सैयद वंश की बात कर लेते हैं। तो सैयद वंश की संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां थे, जिसके शासन इन सैयद वंश के शासनकाल की बात करते हैं तो 1414 से लेकर 1491 तक ये शासनकाल चलता है। लोधी वंश की बात कर लेते हैं। तो 1451 से लेकर 1526 तक जो लोधी वंश है वो चलता है। और इसके संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, बहलोल लोधी 38 साल तक इसने गद्दी पर राज किया। लेकिन अगर ये पूछे कि कौन सा वंश ने सर्वाधिक शासन किया, तो वो हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, और अगर शासक पूछा जाए, वंश पूछा जाए, तो तुगलक वंश हो जाएगा, और शासक पूछा जाए तो बहलोल लोधी हो जाएगा। इसने 38 साल तक सर्वाधिक गद्दी पर रहा है। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो चंगेज खां जो है वो भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में आता है। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में आता है। गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक, और ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना? तो इल्तुतमिश बना। कौन? इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश की एक बेटी थी, फिर वो रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान बनता है। ठीक है, इनके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा कि ऐबक के कार्यकाल कितना है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक था। तो इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर पर बनाई थी। इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं। 1210 तक तो ऐबक ने राज किया, फिर 1211 से लेकर 1236 तक जो है वो इल्तुतमिश राज करता है, जिसने अपनी राजधानी कहाँ? दिल्ली में जो है वो बनाई थी। फिर इसकी बेटी का शासनकाल आता है 1236 से 1240। ये शासनकाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रजिया सुल्तान का। ठीक है, प्रथम महिला शासक थी ये। ठीक है, और इनके पति का नाम क्या था? तो अल्तुनिया इनके पति का नाम था।
इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रथम मकबरा जो है इसने कौन सा बनवाया था। तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है जो कि दिल्ली में बना हुआ है, इसने अपना पहला मकबरा बनाया था। इल्तुतमिश के ही द्वारा इक्ता प्रणाली चलाई जाती है और टंका और जीतल जो है वो इनके ही द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, किसके? इल्तुतमिश के द्वारा। प्रथम महिला शासका का नाम क्या था? अभी बता चुके आपको, रजिया सुल्तान था, जिसका शासनकाल जो है वो 1536 से लेकर 40 तक चलता है। कब? 36 से लेकर 40 तक चलता है। इसके बाद में किसने युद्ध को खलीफा का सहायक कहा है? तो खलीफा जिसने लो एवं रक्त की नीति अपनाई थी, बलबन। बलबन हाइट में तो बहुत छोटा था, लेकिन इसने काम सबसे ज़्यादा खराब किए हैं। ठीक है, नवरोज की बात कर लेते हैं। तो नवरोज जो है वो पारसी धर्म से ये संबंधित है, ये जो नवरोज फेस्टिवल है वो। ठीक है, सिजदा तथा पापोस की जो नीति है वो किसने चलाई थी? तो बलबन ने ही चलाई थी। सिजदा और पापोस की नीति आपको पता है कि अगर राजा को देख लो तो धरती में मतलब उसके सम्मान के लिए लेट जाओ। ठीक है, हाथ जोड़कर। फारसी पद्धति में दरबार जो है सजाया था किसने? बलबन ने ही फारसी पद्धति में दरबार को पहली बार सजाया था। बंगाल विद्रोह किया गया था, तो बंगाल विद्रोह जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तुगरिल खां के द्वारा ये जो है किया गया था। मलिक काफूर की बात कर लेते हैं। तो मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृतांत दिया तो किसने दिया है? ये दिया है अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में बताया है। ठीक है, इनके गुरु कौन थे अमीर खुसरो के? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का एक स्टेटमेंट है, वो किसके लिए दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, आप बताएंगे हमें। ठीक है, कौन सदन का सदस्य होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता कर नहीं कौन सदन का सदस्य होते हुए बिना उस सदन का अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति है। हमने कल बताया था राष्ट्रपति के लिए एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, लेकिन और यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति की एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, उसका निकास नहीं। क्या है आज की ट्रिक? उसका निकास नहीं। और कल राष्ट्रपति के लिए कौन सी बताई थी? तो पकानी कोका द्योदशम। ठीक है, पकानी कोका द्योदशम राष्ट्रपति के लिए ट्रिक थी। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? उसका निकास नहीं। तो उसका से हो जाएगा क्या? उसके पद। सा से क्या हो जाएगा? वो सभापति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, का से क्या होगा? काल रिक्त हो जाएगा। ठीक है, नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल। और सा से क्या हो जाएगा? शपथ। ठीक है, इसके अलावा कौन सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन के मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? तो ये किसको है? राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्य हैं इनका जो है मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार करने का अधिकार इनके पास होता है, लेकिन निर्वाचित मताधिकार नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के में नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के में कर सकते हैं। शून्यकाल की अवधि कब से कब तक होती है? तो 12 से लेकर 1 तक जो है वो शून्यकाल की अवधि होती है। ठीक है, 3 काल होते हैं इसमें और 3 ही बजट होते हैं। तो 3 शून्यकाल के बाद में आता है, शून्यकाल से पहले जो है वो कौन आता है? तो वो आता है प्रश्नकाल। ठीक है, 11 से लेकर 12 तक जो है प्रश्नकाल आता है, फिर शून्यकाल आता है, फिर 1 से जो 2 है वो लंच होता है और इसके बाद में प्रेस प्रस्ताव आता है। ठीक है, 2 से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, 11 से 12 तक प्रश्न कर सकते हैं, फिर 12 से लेकर 1 तक शून्यकाल है, इसके बाद में फिर 1 से 2 तक लंच होता है और इसके बाद में 2 से 6 तक जो है वो प्रेस प्रस्ताव होता है। बजट 3 प्रकार के आते हैं, एक बजट सत्र आता है, एक मानसून आता है, एक शीतकालीन सत्र आता है। ठीक है, मानसून बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र जो है वो सबसे पहले आता है फरवरी से लेकर मई तक। कब? फरवरी से लेकर मई तक। जून को हटा दो, मतलब जनवरी को हटा दो, फरवरी को ले लो, मई तक। जून को हटा दो, जुलाई को ले आओ। कब? मानसून। वैसे भी मानसून जुलाई अगस्त में ही आते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं, जुलाई अगस्त। ठीक है, इसके बाद में सितंबर अक्टूबर को हटा दो, यानी कि 2 को हटा दो, और फिर नवंबर से लेकर जो दिसंबर है ये शीतकालीन। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो शीतकालीन भी आपको याद रहेगा क्योंकि नवंबर दिसंबर में शीत ऋतु आती है। मानसून ऋतु जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में आती है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब सिर्फ बजट सत्र को याद रखेंगे कि फरवरी से लेकर मई तक जो है वो ये चलाया जाता है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है, तो किसके प्रति होता है? मंत्रिमंडल उत्तरदायी विधायिका के प्रति होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्ता किसमें है?
तो भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रभुत्ता है वो किसमें है, तो राष्ट्रपति सहित संसद में है। ठीक है, आर्टिकल 79 की बात कर लेते हैं। तो संसद में एक ट्रिक याद रखेंगे, सरल, कौन सी, सरल, सा से संसद 79, रा से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दी गई है कि 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, कैसा होता है, स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, इसको हम कभी भी भंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 सदन होते हैं संसद के और 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति अंग में आता है, इसके आर्टिकल कितना है, 52 है। ठीक है, कल ही बताया था पकानिको का दियोदशम राष्ट्रपति के लिए, छोटी सी ट्रिक बताई थी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के लिए अभी बता दी, उसका निकास अनिवार्य। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होनी अनिवार्य है, तो कम से कम कितनी बार, 2 टाइम्स बैठक होनी ही चाहिए। भारत के किस राज्य में, उसके क्षेत्र में अधिकतम प्रतिशत वाच्छादित है, तो किस क्षेत्र में अधिकतम वाच्छादित है, तो मिजोरम में। कहाँ पर, मिजोरम में 84.5% है। क्या है, वन की जो प्रतिशतता है वो कहाँ पर अधिक है। ठीक है, आपको भी इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसकी प्रतिशतता वाच्छादित की बात हो रही है। ठीक है, वन क्षेत्र कुल कितने हैं, तो 21.71% जो है वो वन क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी में पाए जाते हैं। और सबसे कम क्षेत्र जो है वन वाले वो कहाँ पर, हरियाणा में पाए जाते हैं। नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। लाल मटिया और गिरिहाड़ा और राजमाल ये कहाँ पर है, ये झारखंड में है। रानीगंज की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, रानीगंज के ऊपर मूवी भी बनाई गई थी, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी। कोरबा और सोनट ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली की बात कर लेते हैं, तो ये एमपी में। तालचेर की बात कर लेते हैं, ये उड़ीसा में स्थित है। बेलाडला की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो बेलाडला की जो पहाड़ियाँ हैं वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कैमान मंडी की बात कर लेते हैं, तो कैमान मंडी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। सिंह भूमि कहाँ पर है, तो ये झारखंड में स्थित है। मयूरभंज की बात कर लेते हैं, तो मयूर उड़ गया, उड़ीसा में है। और कुद्रेमुख की बात कर लेते हैं, तो ये कर्नाटक में है। बादाम की पहाड़ियाँ क्या है, बादाम खाकर मयूर कैसा हो गया, उड़ गया। ठीक है, उड़ीसा में है। नाव मंडी की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये झारखंड में स्थित है। कोलार हट्टी की बात कर लेते हैं, तो जो कि गोल्ड की खाने हैं, किसकी, गोल्ड की। और ये ऊपर वाली किसकी है, ये आयरन की है। किसकी है, आयरन की है। कोलार हट्टी की बात कर लेते हैं, तो ये किसकी है, ये कर्नाटक में है, गोल्ड की खाने हैं। पन्ना और सतना की बात कर लेते हैं, ये हीरे की खाने हैं, एमपी में। कहाँ पर, एमपी में। खेतड़ी की बात कर लेते हैं, तो तांबे की जो है ये खदान है, और कहाँ पर है, ये राजस्थान में स्थित है। जादूगोंडा की बात कर लेते हैं, तो ये किसकी है, तो ये यूरेनियम की हैं, जो कि यूपी के ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर, यूपी के ललितपुर में। यूरेनियम की जो है वो जादूगोंडा में है। कलपक्कम की बात कर लेते हैं, तो कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है कलपक्कम वाला। काकरापारा कहाँ पर है, तो गुजरात में। केगा परमाणु संयंत्र की बात कर लेते हैं, तो ये कर्नाटक में। रावत बाटा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। नरोरा ये अपने उत्तर प्रदेश का है, इसको बहुत ज़्यादा याद रखेंगे, ये पहले भी पूछा जा चुका है। पैट के साथ जब दूसरा वाला पैट हुआ था उसमें ये पूछा गया था, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। तारापुर की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे की बात कर लेते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। रबर उत्पादक में पहला राज्य किसका है, तो रबर उत्पादक में जो है वो केरल पहला राज्य है। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ताप क्रम नियंत्रित करते हैं। क्या, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, ताप क्रम नियंत्रित तो करते हैं। किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकिरण के लिए जो है वो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। केल्विन ताप पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो केल्विन पर बात कर लेते हैं, तो 373 कितना, 373 केल्विन जो है वो केल्विन पानी का जो है वो क्वथनांक केल्विन में होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे लैक्टिक आता है वहाँ पे खट्टे पदार्थ जैसे नींबू है, इमली है, ये सभी किसके रहते हैं, लैक्टिक अम्ल में होते हैं। फॉर्मिक अम्ल की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल कार्बनिक अम्ल जो है वो सोडा वाटर में होता है।
फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में होता है, ध्रुव चींटी में होता है, मधुमक्खियों की डंक में होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो और किस में होता है, लाल चींटी हो गई, ध्रुव चींटी हो गई, मधुमक्खियों के डंक में हो गया और बिच्छू में हो गया। किसमें? बिच्छू में। टार्टरिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो अंगूर का रस जो है वो टार्टरिक अम्ल के अंतर्गत आता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। मैलिक अम्ल ये इंपॉर्टेंट है, ये किस में होता है? सेब में होता है मैलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल किस में होता है? तो ऑलिक अम्ल किस में होता है? जैतून के तेल में होता है। इरोसिक अम्ल जो है वो सरसों में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है वो किस में पाई जाती है? वो घास में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाणु जनित रोग की बात कर लेते हैं तो खसरा, रेबीज, पोलियो, हर्पिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु और जीवाणु के लिए आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करके देख लेंगे तो आपको छोटी छोटी जो ट्रिक हैं वो मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छे से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे करके गंजा खाए दामाद, मतलब अगर देखो मुझे तो याद है एग्जाम में आएगा तो सीधा टिक होगा, ठीक है। डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु होती हैं, ठीक है। और जीवाणु की बात कर लेते हैं तो प्लेग, डिफ्टीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, ये सभी किसकी है? ये जीवाणु की है। प्रोटोजोआ की बात कर लेते हैं तो पायरिया, कालाजार, पेचिस और निंद्रा रोग, ठीक है। ये किसकी है? ये प्रोटोजोआ की से होने वाले रोग हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट से पहले, जो आगामी वर्ष है उसके बजट से पहले जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रतिवर्ष संसद में पारित किया जाता है। कौन पारित करता है? तो वित्त मंत्रालय जो है इसको जारी करता है। पहली बार कब किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण? तो 1950-51 में ये किया गया था। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च कर दे तो क्या होता है? जब सरकार जो है वो अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च कर दे तो उसको राजस्व घाटा बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो संपदा कर जो है, आयकर, निगम कर, व्यय कर, पूंजी कर और ब्याज कर जो है वो कैसा कर है? वो प्रत्यक्ष कर में आता है। 12वें वित्त आयोग के बाद के अध्यक्ष कौन है? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं तो सी रंगराजन। कौन? सी रंगराजन जो है वो इसके 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? तो केसी नियोगी थे। 15वें नंबर के कौन थे? तो 15वें नंबर के जो है एन.के. सिंह थे और अभी बने हैं 16वें नंबर के अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें नंबर के बने हैं, ठीक है। क्या? वित्त मंत्री। और वित्त आयोग जो है इसके कौन से आर्टिकल में आता है? तो 280 में आता है। किसमें? 280 में आता है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब आती है? तो ये 2000 में आती है, अप्रैल 2000 में। किस वर्ष फेमा ने फेरा को स्थानांतरित कर लिया था? तो फेमा ने जो है वो फेरा को स्थानांतरित कब कर लिया था? तो 1999 में कर लिया था, ठीक है। आज की डेट में फेमा है और पहले क्या था? तो पहले इसका नाम फेरा था, ठीक है। इसका जो फेमा और फेरा इन दोनों के फुल फॉर्म याद रखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और फेरा का क्या था? तो फॉरेन एक्सचेंजिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1973 और 74, ठीक है। सूरीनाम की बात कर लेते हैं तो सूरीनाम की जो राजधानी है वो क्या है? पारामारिबो है। क्या है? सूरीनाम की पारामारिबो। पराग्वे की बात कर लेते हैं तो एसोनसिलोन है। पेरू की बात कर लेते हैं तो लाइमा है। फिजी की बात कर लेते हैं तो सूबा है। लेबनान की बात कर लेते हैं तो बेरूत है। लीबिया की बात कर लेते हैं तो त्रिपोली है। माली की बात कर लेते हैं तो बमाको है। मोरक्को की बात कर लेते हैं तो रबात है। बहामास की बात कर लेते हैं तो नसाऊ है। बहरीन की बात कर लेते हैं तो मनामा है। बेलारूस की बात करते हैं तो मिस्क है। बोल्गवाना की बात कर लेते हैं तो ये गैप्सन है। चिली की बात कर लेते हैं तो सैंटियागो है। जॉर्जिया की बात कर लेते हैं तो तिब्लिसी है। जमैका की बात कर लेते हैं तो किंगस्टन है। लातिविया की बात कर लेते हैं तो रीगा है, ठीक है। ओमान की बात कर लेते हैं तो मस्कट है। नाम्बिबिया की बात कर लेते हैं तो बिंडहॉक है। रवांडा की बात कर लेते हैं तो किंगाली है। सेनेगल की बात करते हैं तो डकार है। और सोमालिया की बात कर लेते हैं तो मोगादिशु है। और सूडान की बात कर लेते हैं तो खार्तुम है। और पुर्तगाल की बात करते हैं तो लिस्बन है।
और हंगरी की बात कर लेते हैं तो बुडापेस्ट है। यूपीपी के लिए जो कंट्री एंड उनकी जो राजधानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। बुल्गारिया की कौन सी है तो सोफिया है, रोमानिया की तो बुखारेस्ट है, हंगरी की बुडापेस्ट है, ठीक है। रोमानिया की बुखारेस्ट है, कौन है बुखारेस्ट, और हंगरी की क्या है तो बुडापेस्ट है। स्लोवाकिया की बात कर लेते हैं तो ब्रातिस्लावा जो है वो स्लोवाकिया की है। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है तो केरल राज्य का जो अनुपात है वो 1084 फीमेल्स हैं 1000 पुरुष पर। कितनी है 1084 फीमेल्स जो है वो हैं। भारत का लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं तो भारत का जो लिंग अनुपात है वो 9 से 43 और उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात कितना है तो 912 है, ठीक है। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ का है तो 880 के लगभग में मान सकते हैं, 879, ठीक है। कहाँ का है 879, करेक्ट एकदम एग्जैक्टली डाटा याद रखना है अपन को। 879 कहाँ का है तो हरियाणा का है। इसीलिए हरियाणा में सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो हरियाणा से ही शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश का आपको बता दिया कि 912 फीमेल्स हैं 1000 व्यक्ति पर। यूपी की साक्षरता की बात कर लेते हैं तो देखो इसको याद करने के लिए फीमेल 57 है, ठीक है, मेल 77 है और बीच में इन दोनों को रख दो यानी कि 67.7 को, ठीक है। यहाँ पे फीमेल 57 है, ओवरऑल 67 है और मेल 77 है। यूपी की जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना है तो 829 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति जो है इसका घनत्व है, ठीक है। भारत की बात कर लेते हैं तो भारत का जो घनत्व है वो 382 किलोमीटर वर्ग प्रति व्यक्ति है। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन संश्लेषण एवं अनुवांशिक कोड और उसकी व्याख्या उसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद सिंह को नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए अवार्ड दिया गया था, कौन सा नोबेल अवार्ड, ठीक है। नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब होती है तो 1901 से जो है नोबेल अवार्ड की शुरुआत की जाती है। और नोबेल अवार्ड किसकी याद में मनाया जाता है तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है मनाया गया था। इसने किसकी खोज की थी तो डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। और इसी की याद में जो है वो नोबेल अवार्ड जो दिया जाता है। सीवी रमन की बात कर लेते हैं तो इन्हें 1930 में फिजिक्स के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया है। एस चंद्रशेखर को 1983 में केमिस्ट्री के लिए, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। वी रमन की बात कर लेते हैं तो 2009 में केमिस्ट्री के लिए। और कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया और नवीनतम भी इसको हम बोलते हैं तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को जो है वो अवार्ड दिया गया था नोबेल वाला। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बीसी रॉय पुरस्कार है वो दवा और मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके दवा के क्षेत्र में दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1962 से होती है, ठीक है। विटली अवार्ड की बात कर लेते हैं 1994 से पर्यावरण के लिए ये दिया जाता है विटली अवार्ड। एबेल प्राइज की बात कर लेते हैं तो एबेल प्राइज जो है देखो नोबेल अलग है और एबेल अलग है। एबेल मैथ के लिए दिया जाता है जबकि नोबेल में मैथ का कहीं भी जिक्र नहीं होता है, ठीक है। वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, शांति, साहित्य, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी, है ना। और एक और है वो आप दे दो, जब ऑप्शन आते हैं तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, ठीक है। पृथ्वीजर वास्तुकला की बात कर लेते हैं तो 1979 में इसको पृथ्वीजर वास्तुकला को अवार्ड जो दिया गया था। धन्वंतरी को क्यों दिया गया था तो चिकित्सा के लिए दिया गया था। बोरलोग को किसके लिए दिया गया था तो कृषि के लिए दिया गया था। लावनी नृत्य की बात कर लेते हैं तो लावनी कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। यूपी के जितने भी फेस्टिवल हैं, नृत्य हैं और उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उन सभी को आप एक बार से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। कठफोड़वा, धोबिया, कजरी, दादरा, नौटंकी, ख्याल और चरकुला ये कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। केरल की बात कर लेते हैं तो कोलकली, कली जहाँ वर्ड आता है वहाँ केरल में हम लगाते हैं और अट्टम जहाँ वर्ड आता है वहाँ भी हम केरल में ही जाते हैं। एमपी की बात कर लेते हैं तो ज्वार, मटकी, फूल पत्ती, है ना, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी मध्य प्रदेश के हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो कालबेलिया, तेरह ताली, घूमर, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी राजस्थान के हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं तो टिप्पाणी, डांडिया, गरबा जो है वो कहाँ के हैं, वो गुजरात के हैं। इसी डांडिया के रूप में उत्तर प्रदेश में एक होता है, ठीक है। आप बताएंगे कि कौन सा होता है, विथ नाम के साथ में,
ठीक है, आपका क्वेश्चन यही है। अगर आपको इसकी PDF अगर नहीं मिलती है तो @ लगाकर रैपिड स्टडी 1 लगाएंगे, आपको टेलीग्राम पर जो है वो हमारा चैनल मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, UPP के बाद में हम RPF को जो है वो बेहतर कंटेंट डालेंगे, RWA की जो क्लासेस होती हैं उनकी। ठीक है, तो UPP के लिए भी जुड़े रहिए, और RPF अगर कांस्टेबल और SI अगर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, वैसे हम तो दोनों की कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप जुड़ जाना इस चैनल के साथ में। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हिंदी की क्लास जो है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, हम हिंदी की क्लास जो है वो आपको अच्छे से कवर करके बढ़िया तरीके से ट्रिक बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है।